हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी संस्कृत टीचर आप लोगों को सीबीएसई 7th क्लास की संस्कृत की बुक का फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानी एक्सप्लेन कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अभी सभी स्वस्थ होंगे, सभी घर पर रह रहे होंगे और घर पर रहकर ही पढ़ाई कर रहे होंगे। अब मैं फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानी एक्सप्लेनिंग शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बार इसके शब्दार्थ समझाना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक शब्दार्थ मीन्स मीनिंग, जब तक आप लोगों को शब्दार्थ या मीनिंग समझ में नहीं आएंगे तब तक आप लोग पाठ का अर्थ या श्लोकों का अर्थ नहीं समझ सकते हो। इसलिए सबसे पहले हम एक नज़र इसके शब्दार्थ पर डालते हैं। इसके शब्दार्थ आप लोगों के चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं। यहाँ से शुरू हुए आपके शब्दार्थ। फर्स्ट मीनिंग है आप लोगों का पृथ्व्याम मीन्स धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़े मूर्ख के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़े, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते किया जाता है या समझा जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, वाति बहता है या बहती है, वायुश्च पवन पवन हवा, प्रतिष्ठितम स्थित है, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में या वीरता में, नय नीति में, विस्मय आश्चर्य, बहुरत्ना मीन्स अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा मीन्स पृथ्वी या धरती, सद्धिरेव सज्जनों के साथ, साहसित साथ बैठना चाहिए, कुर्वित करना चाहिए, सद्धिर विवाद मीन्स सज्जनों के साथ झगड़ा, क्षमा वशीकृते लोके मीन्स संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, नासद्धि मीन्स असज्जन या दुर्जन लोग, धन धान्य प्रयोगेशु धन धान्य के प्रयोग में, संग्रहेशु संग्रह में, संग्रह मीन्स इकट्ठा करने में, त्यक्त लज्ज त्यक्त मीन्स होता है छोड़ना और लज्ज मीन्स होता है शर्म या संकोच। तो इसका अर्थ हो जाएगा आप लोगों को संकोच को छोड़ने वाला या शर्म को छोड़ने वाला। शांति खड़ग, शांति मीन्स पीस, शांति, और खड़ग मीन्स होता है तलवार। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का शांति रूपी तलवार या शांति की तलवार। ये आप लोगों के मीनिंग हो गए, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर हम लोगों का चैप्टर का नाम है हम लोगों का सुभाषितानी। सुभाषितानी जो है सु प्लस भाषित दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सु मीन्स होता है अच्छे या सुंदर या मीठे, और भाषित मीन्स होता है वचन या कथन या बातें। इस प्रकार सुभाषितानी का अर्थ हो गया अच्छे वचन या मीठी बातें या सुंदर वचन। और सुभाषितानी के जो श्लोक हैं वो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारे श्लोक। फर्स्ट श्लोक है आप लोगों का पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जल मन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्व्याम मीन्स पृथ्वी पर, त्रीणि मीन्स तीन, रत्नानि मीन्स रत्न है, जल अन्न और सुभाषित बातें, मूढ़े मीन्स मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु मीन्स पत्थर के टुकड़े, रत्न की संज्ञा मीन्स रत्न के नाम से, विधीयते मीन्स जानते हैं। तो इस प्रकार आपके श्लोक का अर्थ हुआ पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल अन्न और सुभाषित बातें या अच्छी बातें। मूढ़े मीन्स मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा के नाम से जानते हैं। सेकंड श्लोक है आप लोगों का सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुष्य सर्व सत्य प्रतिष्ठित। सत्येन मीन्स सत्य के द्वारा, धारते मीन्स धारण करती है, पृथ्वी मीन्स धरती या पृथ्वी, सत्येन मीन्स सत्य के द्वारा, तपते मीन्स तपता है या जलता है, रवि मीन्स सूर्य, सत्येन मीन्स सत्य के द्वारा, वाति मीन्स बहती है, वायु मीन्स हवा, च मीन्स और, सर्व मीन्स सभी जगह, सत्य मीन्स सत्य, प्रतिष्ठितम मीन्स स्थित है या प्रतिष्ठित है। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण करती है, सत्य के द्वारा सूर्य तपता है, सत्य के द्वारा हवा बहती है और सभी जगह सत्य प्रतिष्ठित होता है। इसका मीनिंग ये है, इसका अर्थ भावार्थ ये है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। फिर थर्ड श्लोक है आप लोगों का दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। मीन्स दान में, तपस्या में, शौर्य मीन्स वीरता, च मीन्स और, विज्ञाने मीन्स विज्ञान, विनय मीन्स विनम्रता, नय मीन्स नीति, विस्मयो मीन्स आश्चर्य, नहीं मीन्स नहीं, कर्तव्य मीन्स करना चाहिए, बहुरत्ना मीन्स बहुत सारे रत्न, वसुंधरा मीन्स पृथ्वी। अब श्लोक का अर्थ है दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, विज्ञान से मतलब नया नया ज्ञान विज्ञान, विनय मीन्स विनम्रता में, नय मीन्स नीति में, विस्मयो मीन्स आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि
बहुरत्ना वसुंधरा मीन्स पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे रत्न हैं। इसका मीनिंग ये है कि जैसे अगर हम कोई दान कर रहे हैं तो हमें हमारा घमंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई दान दे रहा है तो उससे भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपनी तपस्या पे, वीरता पे, हमें अपनी ताकत पे घमंड नहीं होना चाहिए। हमें अपने ज्ञान पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई लोग ज्ञानी हैं, हमसे भी ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं। ऐसे पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं। 4th श्लोक है आप लोगों का, सद्धिरेव साहसीत सद्धि कुर्वित संगतिम सद्धिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्धि किंचिदाचरे। सद्धिर्विव में सज्जनों के साथ, साहसित मीन्स बैठना चाहिए, सद्धि सज्जनों के साथ, कुर्वित मीन्स करना चाहिए, संगति मीन्स दोस्ती, संगति उनके साथ रहना चाहिए। सद्धिर्विवादम मतलब सज्जनों के साथ, विवाद, मैत्री मीन्स मित्रता, च मीन्स और, ना सद्य मीन्स दुर्जन लोग, दुष्ट लोग, किंचिदाचरे नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ हो गया आप लोगों का, सज्जन लोग के साथ उठना बैठना चाहिए। उठना बैठना से मतलब है कि उनके साथ रहना चाहिए। सद्धि कुर्वी संगति मीन्स सज्जनों के साथ संगति करना चाहिए। सद्धिर विवादम मैत्री मीन्स सज्जनों के साथ विवाद करना चाहिए। यहाँ पे विवाद से मतलब मीन्स ये है कि तर्क और वितर्क, मतलब अगर कोई बात पे बहस हो रही है, तर्क वितर्क हो रही है, तो हम तर्क अपना रख सकते हैं, वितर्क उनका सुन भी सकते हैं। तो सज्जनों के साथ तर्क वितर्क करना चाहिए। मैत्री मीन्स मित्रता करनी चाहिए, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। और दुर्जनों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। कुछ भी नहीं से मतलब ये, न तो उनके साथ उनकी दोस्ती रखना चाहिए, न उनके साथ उठना बैठना चाहिए, न उनकी संगति करनी चाहिए। अब है आप लोगों का 5th श्लोक, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और आहार व्यवहार में त्यक्त मीन्स छोड़ना चाहिए, लज्ज में शर्म, सुखी सुखी भवेत् मीन्स होता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और आहार व्यवहार में हमें शर्म को छोड़ने वाला ही सुखी रहता है। मीन्स ये है कि अगर हम धन धान्य इकट्ठा कर रहे हैं, अगर हम कोई पैसा कमा रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें हमको शर्म नहीं करनी चाहिए। मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं होती। विद्या का संग्रह, विद्या पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ना हम जहाँ तक चाहें पढ़ सकते हैं, विद्या ग्रहण कर सकते हैं। आहार व्यवहार मतलब अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, रोज़ का व्यवहार जो है हम लोगों के साथ अच्छे से रहते हैं, तो उसमें हमें कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। जो शर्म को छोड़कर करता है वह सुखी होता है। 6th श्लोक है आप लोगों का, लास्ट श्लोक है, क्षमा वृषि कृते लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड़क करे यस्य किम करिष्यति दुर्जने। क्षमा वृषि कृते लोके मीन्स क्षमा, वशीकृत मतलब वशीकरण, लोके मीन्स संसार। क्षमया मीन्स क्षमा, क्षमा मीन्स माफ़ी, किम क्या, न साध्यते मीन्स करती है, शांति खड़ग में शांति रूपी तलवार, करे मीन्स करे, यस्य यानी जिसके पास, करिष्यति नहीं करना, दुर्जन यानी दुष्ट लोग। क्षमा वृषि कृते लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड़क करे यस्य किम करिष्यति मीन्स संसार में जो है वो क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो सकते हैं। मतलब अगर आप किसी को माफ़ कर देंगे तो कोई भी आपका दोस्त बन जाएगा, और अगर आप उसे माफ़ नहीं करेंगे या किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपकी दुश्मनी बढ़ती जाएगी। शांति खड़क में शांति रूपी तलवार, जिसके पास है उसका दुर्जन लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मान लो आपके पास कोई झगड़ा करने के लिए आ रहा है, अगर आप उससे उसी इसमें बात करेंगे गुस्से में, तो आपका झगड़ा बढ़ेगा, और अगर आप किसी से शांति से बात करेंगे तो वह झगड़ा वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार ये आपके पूरे श्लोक पूरे हो चुके हैं। 6 श्लोक मैंने आप लोगों को भी समझाए सुभाषितानी के। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद। Thank you. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.